मैं भी आई। पुष्पा ठीक है ना घर में? अरे क्या बताऊं भोली, ये शर्मा जी है ना, वो तो गुस्से में प्रेशर कुकर बने बैठे हैं, सीटी भी नहीं मार रहे और मान भी नहीं रहे हैं। ऊपर से अनु, वो भी मना करके बैठी हुई है। मुझे तो लगा अनु से तेरी बात हो गई है। अनु ने तो काम करवा दिया उस हलवाई का। क्या क्या बात कर रही है तू? हाँ, बिजली वाले आए थे उस हलवाई की दुकान पे और नया बिजली का तार भी लगा कर गए। क्या? सच्ची? सच्ची? हाँ, और तो और वो पूरे मोहल्ले में बोल कर गए कि अब बिजली में कोई लोड शेडिंग वेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से ऑर्डर आया है। लेकिन अनु ने तो मुझसे कहा था कि वो दामाद जी से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। वो कुछ भी बोल ले, पर है तो तेरी बेटी। तेरी ऐसी रूठी हुई शक्ल देखकर ना उसका दिल पिघल गया होगा और चुपके से तेरी बात मान ली उसने। अब तू तो ये सब टेंशन छोड़, सारी चीजें धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगी। तेरी तो लॉटरी लग गई पुष्पा। क्या बात बोली। अब। आपकी जय हो पुष्पा जी, आप तो साक्षात देवी निकली। आपने एक बार अपने दामाद जी को बोला और बिजली वाले तुरंत आके सब ठीक कर गए। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल मिठाई लेकर आया हूँ। अरे क्या भाई साहब, आप बिना बस मिठाई लेके आ गए। हाँ भाई साहब, अब सिर्फ लड्डू, बर्फी, काजू कतली ये सबसे काम नहीं चलेगा। पुष्पा रानी ने इतना बड़ा काम करवाया है, अब दूसरी मिठाई लेकर आइए। हाँ जी बिल्कुल। पुष्पा जी गजब हो गया। आज वो म्युनिसिपैलिटी वाले आए थे और वो गड्ढा भर गए। आपके कहने से ही काम हो गया। ये लीजिए। मुझे तो लगा था कि अनु नहीं मानेगी, पर उसने तो कमाल ही कर दिया। आप लोगों को क्या लग रहा था कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रही हूँ, मतलब झूठ बोल रही हूँ आप सबसे? मैंने जाकर के अपने अनु से कहा और उसने दामाद जी से, और आप सबका काम हो गया। मेरे दामाद जी चाहे तो वो जो चाहे कर सकते हैं, कुछ भी। अब तो गड्ढा भर गया ना, अब पुष्पा रानी की जेब भी भरो। अरे थोड़ा चढ़ावा चढ़ाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हाँ पुष्पा रानी, तुम्हारे पास तो जादू की छड़ी आ गई है। तुम तो एक बार काम बोलती हो और झट से हो जाता है। पुष्पा बहन, मेरा राशन कार्ड का काम करवा दो ना, कब से पेंडिंग पड़ा है। बोली, नई लिस्ट बना। इस मोहल्ले में अब कोई भी इंसान परेशान नहीं रहेगा और उनकी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब सारी समस्याओं का हल ये पुष्पा रानी खुद निकालेगी। चरण, दरवाजा खोल। चरण, चरण, तेरी हिम्मत कैसी? तू इस घर में ना मॉम की वजह से। अगर मॉम नहीं होती ना, तू इस घर पे कदम तक नहीं रख सकता था। क्या सॉरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मॉम ने तुझे इतना प्यार किया, तुझे हमेशा हमेशा तेरे लिए सबसे लड़ती रही। तेरे लिए, तेरे को कितना प्यार दिया उन्होंने, सर पे चढ़ा के रखा तुझे, और तूने क्या किया? मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी मैंने खून निकाल रहा है सर से। सही कह रही थी मानसी, तुझे ना उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तूने मानसी और अनु पे अटैक किया था। दिमाग खराब था मेरा जो मैंने तुझे भाई बोला। तुझे भाई बोला मैंने। निकल, निकल इस घर से, निकल यहाँ से, निकल, निकल घर से, निकल यहाँ से, निकल। चरण कहाँ है? चरण, माँ आराम से। माँ प्लीज हिलिए मत, आराम से लेटे रहिए।
अनु, हाँ माँ। चरण कहाँ है? हाँ चरण भैया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चरण अपने कमरे में ही है। हाँ माँ, आप चरण भैया की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने सेहत के बारे में सोचना है, समझिए आप। अरे तू मुझे वादा कर, तू चरण को कुछ नहीं कहेगा। माँ आप इस वक्त सिर्फ अपने आप को संभालिए प्लीज। पहले तू वादा कर, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है बेटा, उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया। तू उसे डांटेगा नहीं, तू उसे कुछ नहीं कहेगा, वादा कर। ठीक है मैं वादा करता हूँ कि मैं चरण को नहीं डांटूंगा और ना ही उसे कुछ कहूंगा। और प्लीज अभी आप आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैंने कुछ नहीं किया। चल यहाँ से, सच्ची मैंने कुछ नहीं। चल निकल। बहुत देख लिया तेरा नाटक, समझा? आज के बाद अगर घर के पास भी दिखाई दिया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। निकल। हर्ष भाई, हर्ष भाई, छोड़ मुझे। सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। खबरदार, आज से मुझे भाई कहा तो, समझा? मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया प्रिया, सॉरी। निकल यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि चरण भैया ऐसे अचानक गुस्सा क्यों हो गए। जब पिछली बार भी घर में वो चाकू वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो चाकू को देखकर इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे, जैसे उनको बहुत बड़ा कोई डर हो चाकू के साथ, उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। मैंने इनकी इंजरी की ड्रेसिंग कर दी है और मेडिकेशन भी कर दी है। चोट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका सबसे बड़ा कंसर्न है ब्लड प्रेशर, जो ब्लीडिंग की वजह से ड्रॉप कर गया है। पर इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है तो ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गायत्री जी का अच्छे से ख्याल रखिए, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ना हो, नहीं तो इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है।